और अब एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो देश की आधी आबादी से सीधे तौर पर जुड़ी है। बीते शनिवार को सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी अंग्रेजी विषय की, इंग्लिश की। इस पेपर में कुछ ऐसा कंटेंट था जो महिलाओं के प्रति बेहद विवादित था, जिसे स्वीकार कतई नहीं एक सामाजिक परिवेश में किया जा सकता है। और इसी सवाल को सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में उठाया और विपक्ष ने तमाम फोरम पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा सरकार पर और सीबीएसई पर हमला किया। नतीजा ये हुआ कि सीबीएसई को अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी। देखिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पत्नी की मुक्ति ने बच्चों पर माता पिता के अधिकार को खत्म कर दिया। अपने पति के तौर तरीके को स्वीकार करके ही एक मां अपने से छोटों से सम्मान पा सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शनिवार को सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा आया था, जिस पर विवाद हो गया। आज शून्यकाल में सोनिया गांधी ने मुद्दा लोकसभा में उठा दिया। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again. सोनिया गांधी ने संसद में मोर्चा खोला तो प्रियंका गांधी ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उछाला। पेपर के अंश को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, अविश्वसनीय, क्या हम वाकई बच्चों को ये बेहुदा बात पढ़ा रहे हैं? स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार महिलाओं पर इन प्रतिकूल विचारों का समर्थन करती है, नहीं तो ये बातें सीबीएसई पाठ्यक्रम में क्यों शामिल होंगी? मुद्दा महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है, महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच से जुड़ा है। इसीलिए कांग्रेस की दोनों सुप्रीम महिलाएं प्रखर हैं और दोनों की दिखाई राह पर कांग्रेस भी बढ़ चली। फिर बाकी विपक्ष भी कारवां से जुड़ गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बाकायदा शिकायती पत्र तक लिख दिया। ये उनके मानसिक दिवालापन है जो ऐसे उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा निंदनीय काम, निंदनीय बात किया है। बिल्कुल आपत्तिजनक है और सनातन धर्म के बारे में झूठ और भ्रम फैलाकर सरकारी और आरएसएस एजेंडा चलाकर जो सीबीएसई ने ये गुस्ताखी की है, उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हम एचआरडी डिपार्टमेंट से भी लिखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लिखेंगे, मिनिस्टर को, और सीबीएसई को भी लिखेंगे। उनको माफी मांगना चाहिए हर एक महिलाओं से, हर एक माताओं से, हर एक वर्किंग वुमेन से, और वो रिवोक भी करना है। जो लिखे हैं वो विथड्रॉ भी करना है और उनके लिए जरूर देशवासियों से उनको माफी मांगना है। सीबीएसई ने कल ही इस मामले को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा था, लेकिन आज विवाद बढ़ा तो सीबीएसई पर दबाव भी बढ़ा, जिसके बाद बोर्ड ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया, कबूल किया कि पेपर में महिलाओं के बारे में जो कहा गया वो गलत था। मुझे लगता है कि बहुत ही रिग्रेसिव है। ऐसे पैसेजेस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स के मानसिकता पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है और बच्चे इसको बड़े अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सीबीएसई ने छात्रों को विवादास्पद पैसेज के लिए फुल मार्क्स देने का फैसला किया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सीबीएसई की तरफ से भी इस मामले में सफाई सामने आ गई है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा, जो पूरे मामले का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।